ओम। श्लोक नंबर 6, पहला अध्याय। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। और पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। युद्ध के अनुरूप मन की धारणा मीन्स कि जो जिस युद्ध को हमें करना है, जिस यज्ञ को हमें जीवन में करना है, तो सबसे पहली जरूरत होती है कि हमारे मन की धारणा उसी के अनुरूप तैयार हो, तभी हम उसमें सफल हो पाएंगे। तो बोला पराक्रमी युधामन्यु, वो बहुत पराक्रमी था अभिमन्यु। तो युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उसका प्रतीक बताया। और दूसरा, सैनिक उत्तमौजा, शुभ की मस्ती। इस रास्ते पे जब इंसान चलना शुरू करता है तो उसको क्या लगता है कि मैं शुभ के रास्ते पे चल रहा हूँ। तो शुभ में तो हमेशा मौज मस्ती ही होती है, क्योंकि आदमी इतना बेपरवाह हो जाता है, चिंताओं से मुक्त हो जाता है, तो वो उस रस में मस्त हो जाता है, डूब जाता है। उत्तमौजा, शुभ की मस्ती। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार, उत्तमौजा सैनिक के लिए नहीं आ रहा, उत्तमौजा शुभ की मस्ती के लिए आ रहा है। अभी अभिमन्यु का ही चल रहा है कि युद्ध के अनुरूप जब मन की धारणा होती है तो मन कैसा हो जाता है, बहुत मस्त हो जाता है प्रभु की याद में। तो ये कौन है, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु का मीनिंग है ये बताया। देखो सब हमारे अंदर ही है, जितने भी नाम आ रहे हैं ये जीव के, मनुष्य के जीवन में स्वयं घटते हैं जैसे जैसे वो अग्रसर होता है साधना के मार्ग में। जब शुभ आधार आ जाता है, शुभ आधार क्या है, आधार मीन्स परमात्मा का ही एकमात्र आधार है, और एकमात्र शुभ आधार कौन सा है, परमात्मा का है। तो जब उस शुभ आधार में मनुष्य चलना शुरू करता है, उस आधार को ले लेता है, तो मन भय से रहित हो जाता है। कोई डर फिर हमें सताता नहीं है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, इससे मन हमेशा डरा रहता है। लेकिन शुभ आधार में जीवन एक बार ढल गया तो मनुष्य अभय को प्राप्त होता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन, कैसा मन हो गया अब वो, अभय मन। ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। नंबर 1 वात्सल्य, 2 लावण्य, 3 सहृदयता, नंबर 4 सौम्यता, नंबर 5 स्थिरता। सबके सब महारथी हैं। साधन, ये सारे सद्गुण बताए गए, सद्गुण के लक्षण बताए, वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। साधन चलना है ना, परमात्मा के रास्ते पे कदम रखा है, तो योग्यता हमारी पूरी तैयार हो सके उसके लिए हमारे अंदर क्षमता तो हो पहले। तो योग्यता पात्र बनने से पहले उन क्षमताओं का विकास होना जरूरी है जो हमारी पात्रता को तैयार करेंगे। तो वो क्षमताएं, ये 5 क्षमताएं बताई, फिर से बोल रही हूँ, वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता और स्थिरता। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो दैवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। पीछे आया था कि मोह का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम कई बार तो कहते हैं ना कि मोह माया से उठना है, मैं मेरे से उठना है, लेकिन सजातीय प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए, जब जीवन में मोह से ग्रसित होता है इंसान और पीड़ित होता है, तब वो इनको समझने की कोशिश भी वहीं से करनी शुरू करता है, जागता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है। उसने पांडवों के तो इतने नाम गिनाए, दैवी संपत्ति तो उसने पूरी गिनाई, लेकिन अपनी कौरवों की साइड का उसने डिस्क्रिप्शन, विवरण कम दिया। यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता। संसार का नियम ही है, इंसान हमेशा अपने बल को, आत्म शक्ति को बढ़ाने के लिए जो अपनी तरफ की फौज होगी या जो साधन होंगे उनको ज्यादा महत्व देगा, उनकी
महिमा करेगा कि मेरे पास ये है, इतनी फौज है, इतना सब कुछ है, तैयारी मेरी बहुत अच्छी है, मैं जीतूंगा। तभी जीतेगा जब इंसान अपने अंदर उस बल को खड़ा करेगा। विकार कम गिनाए गए, लेकिन यहाँ उल्टा है, उसने विकार की गिनती कम की। क्योंकि क्यों कम रखे विकार सामने? क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान है। जो चीज नाशवंत है उसको उसको क्यों गिना जाए ज्यादा? मालूम है ना ये जीवन से जाने योग्य ही है, तो ज्यादा तवज्जो ना दें उसकी तरफ। अब तवज्जो अगर हम उसकी तरफ दें जो हमें जीवन में आगे बढ़ाएगी, आगे बढ़ाई से क्या मतलब है? जितने भी विकार है उनका नाश करेगी। तो ध्यान केंद्रित करेंगे सजातीय वृत्तियों पर, ना कि विजातीय वृत्तियों पर। अगर ज्यादा ध्यान विजातीय वृत्तियों पर जाएगा तो मन हमारा उन्हीं का रूप हो जाएगा। तो ये भी एक सुजागी है कि अगर हमारे अंदर विकार है भी तो हम ज्यादा उनको ना पकड़े, ज्यादा ध्यान ना दें। क्यों ना अपने सद्गुणों पे ध्यान दें ताकि वो ही बढ़े। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहुर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। जैसे अब आगे वो जो 5-7 विकार बताए उनको बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं बाकी सारे विकार, बाकी सारी बहिर्मुखी प्रवृत्तियां। अगला श्लोक है 7वां। अस्माकं तु विशेष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तमा, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं, मेन जो बड़े मुख्य जो सैनिक हैं, सेनापति हैं, मैं उनको कहता हूँ। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। बाहर का कोई युद्ध होता तो ये शब्द का जो संबोधन उसने जिस तरीके से एड्रेस किया अपने सेनापति के, द्विजोत्तम, तो वो ठीक नहीं लगता, फिट नहीं बैठता। इसलिए आगे कह रहे हैं सत्पुरुष महापुरुष कि वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है। द्विजोत्तमा क्यों कहा? क्योंकि 2 प्रवृत्तियां हमारे अंदर आसुरी और जो दैवी हैं, तो उसमें कह रहा है जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। सेनापति द्रोणाचार्य है ना कौरवों की फौज के, तो वो जो कह रहा है द्विजोत्तमा, वो असामयिक इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बाहर का युद्ध नहीं, भीतर का युद्ध है जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। द्वैत आया मन में, 2 का भाव आया, अब उसमें युद्ध होगा। जैसे शुरू में आया था कि द्वैत कौन सा, एक परमात्मा एक जीव, 2 हो गए। दूसरा फिर जब वो उसकी तरफ बढ़ेगा, परमेश्वर की तरफ जीव, तो उसके अंतराल में, अंतःकरण में जो 2 प्रवृत्तियां हैं उनमें संघर्ष होगा। ये भी 2 वाली बात आ गई, द्वैत की बात आ गई कि आसुरी संपत्ति के ऊपर दैवी संपद का आक्रमण होता है जब मनुष्य परमेश्वर की तरफ बढ़ता है। तो बोला कि जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, जब तक हम लेश मात्र भी परमेश्वर से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है ना। ये भी देखो हमारे लिए जानकारी अच्छी है। हमारे जीवन में द्वैत साथ साथ चलेगा। कब तक? वो कह रहे हैं ना कि जब तक जरा सी भी दूरी हमारी जीव की और ईश्वर की है, प्रकृति विद्यमान है ना बीच में, क्योंकि वही ईश्वर तो जीव बनता है। जीव किस कारण से बनता है? अज्ञान के कारण बनता है ईश्वर, मानता है अपने को जीव, तो दूरी हो गई ना। अब वो जो अज्ञान को ज्ञान से दूर करता है साधक, तो धीरे धीरे उसका जो ईश्वरत्व है वो विकसित होता है और उसका जीव भाव मरता है। तो लेकिन जब तक थोड़ी सी भी दूरी बाकी है, यहाँ पे ये एम्फेसाइज कर रहे हैं, और प्रकृति विद्यमान है। प्रकृति मीन्स माया विद्यमान है। माया मीन्स 3 गुण विद्यमान है मनुष्य के अंदर। तो कह रहे हैं सदगुरु के द्वैत बना है, तब तक तो 2 विद्यमान रहेगा ही, मैं अलग और ईश्वर अलग। इस द्वैत पर जय पाने की प्रेरणा, अब ये जो द्वैत का भाव है, मैं अलग और ईश्वर अलग, इसको पाने की प्रेरणा,
इसको इसकी तरफ बढ़ने का जो प्रेरणा स्रोत होगा, जो रास्ता दिखाएगा, वो प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा करती है ना। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए, थोड़ा सा भी कहीं हमें प्रकाश नजर आता है कि पूरे अंधकार में हम हों, कहीं बहुत घना अंधेरा हो, कहीं से जरा सी कोई चिंगारी रोशनी की हमें दिखाई दे और उस अंधकार से हम निकलना चाहते हो, तो वो छोटी सी चिंगारी, छोटी सी प्रकाश की किरण हमें रास्ता देती है। हम उसको पकड़ते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम कदम बढ़ाएंगे तो हम अंधकार से दूर होते जाएंगे और पूर्ण प्रकाश में अपने को पाएंगे। तो वो जरा सा प्रकाश है। ऐसे ही शिक्षा थोड़ी सी अधूरी है, लेकिन वो थोड़ी सी जानकारी, अधूरी शिक्षा ही जो है वो पूर्ण जानकारी के लिए हमको प्रेरणा दे रही है कि और आगे और आगे। जैसे बोला ना, हल्का सा प्रकाश भी हमको खींचता है अपनी तरफ। ऐसे ही हल्की सी शिक्षा भी, अगर हल्का सा ज्ञान भी हमारे अंदर है, चाहे वो मोह के माध्यम से ही है, चाहे वो द्वैत के माध्यम से ही है, लेकिन वो हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता देता है, शक्ति प्रदान करता है, खोलता है द्वार को। वह पूजा स्थली नहीं, ये जो रास्ता है ना, ये बैठ के किसी को मान के पूजा करने का रास्ता नहीं है। ये क्या है? वहाँ शौर्य सूचक संबोधन होते हैं। तो ये इस रास्ते पर वो बोलते हैं कि किसकी जरूरत है? साहस की जरूरत है। कहते हैं ना कि ये रास्ता ऐसा है तलवार पे चलने के जैसा, कि भले लहूलुहान होना पड़े। युद्ध कैसा होता है ना, लहूलुहान होना पड़ता है, बाहर का युद्ध हो तो भी और भीतर का युद्ध हो तो भी। तो जब लहूलुहान होना ही पड़ता है उस मंजिल को पाने के लिए, तो क्या बोला, वहां पे शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। शौर्य मीन्स साहस, हिम्मत, बल। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है? विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है, अब उनको बता रहे हैं 8वें श्लोक में। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अब दुर्योधन जो है अपनी फौज के नायकों को गिना रहा है, तो क्या कह रहा है कि एक तो स्वयं आप हैं, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन किया द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य है। तो जब हम विकारों की तरफ दृष्टि डालेंगे तो सबसे पहला विकार मनुष्य के जीवन में कौन सा होता है? द्वैत का। भ्रम रूपी पितामह भीष्म है। और देखो, द्वैत जो हमारे से होता है जीवन में, द्वैत में जब तक जीवन बैठा है तो उसके पीछे रीजन क्या है? भ्रम। भ्रम माना क्या? इस संसार को, इस माया को हम सच मान के बैठे हैं, जबकि ये सच है नहीं। तो कितना बड़ा भ्रम है। ये भ्रम ही हमको द्वैत में लेके जाता है। भ्रम रूपी पितामह भीष्म, तो पितामह भीष्म को प्रतीक बनाया यहाँ पर भ्रम का। भ्रम इन विकारों का उद्गम है। जो आसुरी संपद है उनका जन्म कहाँ से होता है? मनुष्य के अंदर जन्म जन्मांतर का, जन्मों का अंदर भ्रम पड़ा है। ये संसार सच है, सबसे बड़ा भ्रम ये है। मैं इसको यहाँ से पकड़ूं, ये प्राप्त करूं, वो प्राप्त करूं, इस चीज को बनाए रखूं, मैं ये कर लूंगा। भीष्म पितामह को था ना कि मैं राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा करूं, मैं ही कर सकता हूं, कर्तापन, ये भी भ्रम है। तो जब तक भ्रम हमें घेरे रहेगा, हमें कर्तापन घेरे रहेगा, हमारा मोह हमें घेरे रहेगा, तो तब तक बाकी विकार भी इसी में से पैदा होते रहेंगे। भ्रम इन विकारों का उद्गम है। और इसको उद्गम इसलिए बताया, स्रोत इसलिए बताया बाकी विकारों को भ्रम का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अंत तक जीवित रहता है। सारे विकार मर जाए, सारी कौरवों की सेना मर गई, लेकिन भ्रम जीवित था। भीष्म पितामह जीवित थे, शरशैया पे भी पड़े थे, फिर भी मौत को प्राप्त नहीं होती। भ्रम जल्दी से नहीं मरता, मनुष्य इस भ्रम से नहीं उठ पाता। एक बार इस भ्रम से उठ जाए तो फिर तो सब काम आसान हो जाए। कहते हैं कि ये तो अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। भीष्म को क्या बोलते थे? सब पितामह, सबसे बड़ा। तो भ्रम को सबसे बड़ा बताया। सारी सेना मर गई, समूची सेना मर गई, ये जीवित था।
शरशैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। कांटों पर पड़े हैं लेकिन मौत को प्राप्त नहीं हो रहे, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था ना। ब्रह्म कैसे जाएगा? ये तो इच्छा मृत्यु का वरदान लेके हमारे अंदर बैठा है, इसीलिए वो जीवित था। ये है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण। विजातीय मीन्स विजातीय कर्म कौन सा? जो करने योग्य नहीं है। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया ना। दुर्योधन जो कि मोह का प्रतीक है, तो यदि हम कोई भी कर्म मोह से आधारित होकर करते हैं तो वो विजातीय कर्म हो गया ना, तो वो कर्ण हो गया। विजातीय कर्म रूपी कर्ण, उल्टा गलत कर्म जो नहीं करने चाहिए, जिनको शास्त्र निषेध करता है, मना करता है। तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं, और उनकी तरफ कौन है? कृपाचार्य हैं। उनके कुलगुरु थे ना कृपाचार्य, और कैसी उनकी क्षमता थी? संग्राम विजयी थे वो, मतलब वो बहुत दुर्धर्ष योद्धा थे। संग्राम में विजय प्राप्त करने की उनमें क्षमता थी। लेकिन कह रहे हैं आगे साधना, बस ये भी प्रतीक है। कृपाचार्य है तो दुर्धर्ष योद्धा, संग्राम विजयी उनको टाइटल दे रहे हैं, यहाँ पे विशेषण लगा रहे हैं उनके नाम के आगे। आगे कह रहे हैं कि साधनावस्था में देखो हमें यहाँ पे एक सुजागी मिल रही है। अभी सभी चरित्रों से जितने भी चरित्र आएंगे इसमें महाभारत के युद्ध में जो बता रहे हैं आसुरी संपद और दैवी संपद में प्रतीक रूप में, उनमें हमारे लिए सुजागियां भी आएंगे साथ साथ। जैसे कृपाचार्य का बता रहे हैं आगे कि साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। क्या है कृपाचार्य? आचरण में कृपा का आ जाना कृपाचार्य। लेकिन कोई कहेगा जी कृपा करनी कौन सी बुरी बात है, लेकिन कब तक प्रतिबद्ध है कृपा करना किसी पर? साधनावस्था में। अभी हम साधक हैं, हम साधना कर रहे हैं, कच्ची अवस्था है हमारी। इसमें यदि साधक किसी के ऊपर कृपा करता है तो उसके लिए यहाँ पर कृपाचार्य नाम का जो विकार है उसकी गणना यहाँ हो रही है। आगे बताएंगे भगवान। भगवान कृपा धाम है, भगवान तो कृपा के भंडार है। कृपा करें तो प्रभु करें ना किसी जीव पर, साधक थोड़ा ना करेगा। वो अपने पे कृपा कर ले, अपना ही काम पूरा कर ले, वो ही बहुत है। भगवान कृपा धाम है, और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। और जब वो भगवत प्राप्ति कोई संत कर लेता है तब उस संत का स्वरूप भी भगवत स्वरूप हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि जब तक वो मंजिल पाई नहीं, पूर्ण परमात्मा का रूप हुए नहीं, भगवत रूप हुए नहीं, तो कह रहे हैं तब साधन काल में, किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं और परमात्मा अलग है, हम अलग है और परमात्मा अलग है, तो विजातीय प्रवृत्ति जीवित है। हमारे जो विकार हैं वो अभी हमारे अंदर हैं, मौजूद है। मोहमयी घेराव है, चारों तरफ से मोह का घेरा है। जैसे किसी फौज ने, दुश्मन की फौज ने हमें घेर रखा हो, है ना। जब हम खुद ही घिरे हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है, खुद मोह में फंसा हुआ है और किसी पे हाथ रख के उसको आशीर्वाद दे या कृपा करे, तो वो नष्ट हो जाता है। कितनी बड़ी सुजागी है ना। हम अपने को सदा इतना छोटा मान के, और छोटे में छोटा क्या मानना है कि मैं तो कुछ जानता नहीं, है ना। भगवान तक पहुंचने के लिए अपने अहंकार को कितना मिटाना है, कितना गलाना है, ये भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि अपने अहंकार को हम स्वयं गला नहीं सकते। इसलिए हमारे अंदर तो आखिर तक क्या रहे कि बस आप कृपा। हम सिर्फ मात्र क्या समझें कि हम तो चलने वाले हैं, साधक हैं, राइट। तो ऐसी परिस्थिति में अवेयरनेस क्या है, सुजागी क्या है कि ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वो नष्ट हो जाता है, हमारी की हुई साधना भी खत्म हो जाती है। सीता ने दया की
तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। ये तो सभी जानते हैं, रामायण में आता है ना। वो रावण आया तो उसने सोचा कि मैं इसको भिक्षा नहीं दूंगी, इसको दया आ गई, संत के महात्मा बन के आया था वो, तो प्रायश्चित करना पड़ा, उसका अपहरण हो गया। तो अपहरण होना ही क्या है, जितनी दैवी संपदा हमारी है उसका अपहरण होना, यदि हम कृपा करते हैं तो सीता क्या है, हमारी दैवी संपत्ति हमारी सीता है ना। तो हमें लुटने से, अपने आप को लुटने से बचाना है। समाज में तो हर कोई चाहेगा ना, क्योंकि हर किसी को जरूरत होती है, मेरे सिर पे हाथ रख दो, मेरे लिए मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरे लिए दुआ करो, ठीक है। हर एक के लिए एक ऊंचा भाव तो सदा ही है कि सभी सुखी रहें, सबका मंगल हो। लेकिन हम कौन है किसी को कुछ देने वाले। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयाद्र हुए, उन्होंने भी दया की। इनकी भी कोई बैकग्राउंड है स्टोरी की, अभी मेरे को माइंड में नहीं है, तो पतित होना पड़ा। विश्वामित्र जैसे इतने बड़े ऋषि, उनको भी अपने पद से नीचे गिरना पड़ा, दया की तो। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। ये योग दर्शन से एक लाइन यहाँ पे उद्धृत की गई है, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। माना क्या, यहाँ पे पतंजलि, महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं, व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं। व्युत्थान काल में जब हमारी उन्नति होती है, धीरे धीरे हम अपनी साधना में जब आगे बढ़ेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारे अंदर सिद्धियां प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी। हमें एहसास भी नहीं होगा। कई बार वो सामने वाले को, दूसरों को देख के पता चल सकता है कि इसकी शक्तियां बढ़ रही हैं, इसके अंदर सिद्धियां आ रही हैं। वे वास्तव में सिद्धियां हैं। अब सिद्धियां जब प्रकट हो रही हैं तो वो क्या कह रहे हैं सद्गुरु यहाँ पे, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है। कैवल्य प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति, प्रभु से एक होना। जब तक हम प्रभु से विलग है, जरा सी भी दूरी है, तो ये सिद्धियां बहुत बड़ी बाधा डालती हैं। आती है, रास्ते में आएंगी, आपको लगेगा मैंने ऐसा सोचा, ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया तो ये परिणाम हो गया, मैंने तो पहले ही वो सोच लिया था, पहले ही पता लग गया था, या मैंने उसको ऐसे बोल दिया तो उसका ये काम हो गया। तो ये सब सिद्धियां हैं। लेकिन सिद्धियां तो प्रकट होंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी विघ्न का काम करती हैं, बाधाओं का। कहते हैं ना कि जब जीव भगवान की तरफ बढ़ता है ना, तो माया किसी किसी रूप में आके रुकावट तो डालेगी ना, कि तू कहाँ चला मुझे छोड़ के, इधर ही बैठ। वो अपना साम्राज्य कम नहीं करना चाहती माया जो है, वो हार लेके खड़ी हो जाती है। आपकी प्रशंसा होगी, आपका बड़प्पन जताया जाएगा, तो हमें उसमें अट्रैक्ट नहीं होना है साधक को। जितने वो कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति में उतनी बड़ी विघ्न है ये सिद्धियां, जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। खाली विकार ही बाधा नहीं डालते, विघ्न डालते साधना के पथ पर। ये साधना के पथ पर थोड़ी दूर चलने के बाद जो सिद्धियां आनी शुरू होती हैं, वो भी उतना ही बाधा डालती हैं, विघ्न डालती हैं। तो सावधान कर रहे हैं सद्गुरु यहाँ पर। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। रामचरितमानस से चौपाई लिए, शूरत ग्रंथि जानि खर गाया, विघन अनेक करई तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहीं आई। माया अनेक विघ्न करती है। ऊपर चौपाई में आया ना, विघन अनेक करई तब माया। आप बढ़ो आगे, माया आएगी किसी के रूप में आपके सामने, परेशानियां ला देगी, खड़ी कर देगी कि तुम लड़खड़ा जाओ, कुछ उल्टा कर देगी। रिद्धियां प्रदान, माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, खाली उल्टा पुल्टा नहीं, आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां डेवलप कर देती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है ना। देखो ये रिद्धियां सिद्धियां माया की देन है, हमें सावधान रहना है। हमारे स्वामी दिव्यानंद जी कहा करते थे कि
एक दिन तेरे अंदर ईश्वर प्रकट हो जाएगा, तेरे को पता भी नहीं लगेगा। माना क्या कि परमेश्वर का किसी साधक के अंदर प्रकट होना एक ऐसी घटना है जो प्रभु के अपने हाथ में है। और कहने का तात्पर्य उनका ये है कि तुझे पता भी ना चले, माना कभी हम ध्यान ही ना दे। वो कहते हैं ना कि साधक कभी पलट के ना देखे मैं कितना रास्ता चलाया, मैंने क्या किया, पर उल्टा भूल ही जाए। जैसे बोलते हैं ना कि दही को बार बार ढक्कन हटा के देखेंगे, कपड़ा हटा के देखेंगे, जमा के नहीं जमा, जमा के नहीं जमा, बार बार देखेंगे तो वो दही जमता नहीं है। ऐसे ही साधक यदि अपनी इतनी साधना पे नजर डालता है, या उसके जीवन में उसकी साधना जैसे जैसे परिपक्व होती है तो उसमें कोई चमक उसको दिखाई पड़ती है सिद्धियों और सिद्धियों के रूप में, तो वो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान न दे। ये स्वामी विवेकानंद जी के कहने का तात्पर्य आशय यही था। वो बोलती है कि इतना रिद्धियां प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। और ऐसी अवस्था वाला साधक जिसकी ऐसी अचीवमेंट उपलब्धि हो गई है, ऐसी अवस्था को प्राप्त हो चुका है ऐसा साधक, यदि वो बगल से निकल भर जाए तो मरणासन्न रोगी भी जी उठेगा। कोई बिल्कुल मरण शैया पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल मरने वाला है कोई रोगी, और ऐसे रिद्धि सिद्धि वाला साधक अगर वहां से पास में से गुजर जाए, अभी तो वो उसको कोई आशीर्वाद नहीं दे रहा, कोई उसके सिर पे हाथ नहीं रख रहा, तो वो कह रहे हैं कि वो मरणासन्न रोगी भी जी उठेगा। वो भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। रोगी तो जी के मरने से बच गया, उठ के बैठ गया, और ऐसे साधक को लगे कि अच्छा मेरे शक्ति से ये मरते मरते जी गया, तो बोल रहे हैं कि वो नष्ट हो जाएगा। अपनी देन ना माने, हो भी जाए अगर ऐसा अस्पे हो के ऐसा हुआ है ना, तो अपनी देन ना माने, बोले सब मालिक की कृपा, मालिक की माया, उसकी सृष्टि है, सब कुछ करने वाला वो है। हम सब कुछ पास ऑन करते चले जाए उस प्रभु को, उसको ही आगे रख के चले। कहते ना परमेश्वर को आगे रख के चले जी। क्यों नष्ट हो जाएगा वो आगे बता रहे हैं। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे। अब एक का कोई काम बड़ा बन गया किसी गुरु के पास जाने से, है ना, तो उसने आके बोला मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, बोला तेरा ये काम हो जाएगा। अरे मेरा तो काम हो गया, करोड़ों का फायदा हो गया। अब जो सुनेगा वो उस गुरु के पास जाएगा। तो ऐसे एक बार यही सत्संग में सुनाने वाले किसी ने बोला कि देखो होगा क्या कि जैसे वो कोई महात्मा है, उसकी लंबी सी दाढ़ी है, तो एक भक्त आया संत जी के पास, तो मेरा तो ये काम बना दीजिए महात्मा जी। तो उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ के उसको दे दिया। वो उस दाढ़ी के एक बाल को कृपा करके मुट्ठी में दबा के गांठ में बांध के चल दिया और उसका काम हो गया। तो जैसे गांव में, पूरे गांव में खबर फैल गई कि अच्छा दाढ़ी क्या, एक बाल से तेरे को इतना मुनाफा हो गया। तो अब तो गांव के लोगों ने लाइन लगा दी, भीड़ लगा दी, आए सारे महात्मा जी के दाढ़ी के बाल ही नोचने लगे। तो कहते हैं कि साधक अगर ऐसे करेगा तो जैसे महात्मा जी की सारी दाढ़ी के बाल नोच के सब ले गए, तो कितने पीड़ित हुए होंगे, दुखी होंगे महात्मा। मना क्या, कहने का जो आशय है इस दृष्टांत का वो यही है कि अपनी शक्तियों को इस तरीके से हमें बिखरने नहीं देना है। शक्तियां बिखर जाती हैं, अभी तो उनको इकट्ठा करके चलना है। तो बोला एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे। तो जब सब आपको भक्त घेर लेंगे, रोगी घेर लेंगे, इससे मतलब है संसारी लोग घेर लेंगे। उनके सामने तो देखो संसार में दुनिया बैठी है तो परेशानियां तो सभी के सामने आती ही रहती हैं। यदि किसी को ये लगे कि वहां जाने से ऐसा हो जाता है तो आप उन्हीं के घिराव में आ गए, चारों तरफ आपके वो ही होंगे, तो सारा समय आपका उन्हीं के साथ लग जाएगा। तो फिर क्या होगा, अभी आप साधक हैं, साधन पथ पे चल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, जन्म तो मिला था हरि भजन के लिए, अब कपास चरखा लेके बैठ गए रुई काटने। ये तो रुई काटने जैसी बात हो गई। क्या मिलेगा, जितना काटोगे सब यहीं छूट जाएगा, जितना लोगों से घिरोगे वो लोग तो अपने फिर दुनिया में चले जाएंगे, आपकी जो कमाई थी वो खराब हो जाएगी। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और फिर
एक बार उधर भटके और बहके तो उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। ऐसा कई बार होता है, जो लोग ऐसे बैठ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, फिर उनको वो भी माया के पूरे प्रभाव में फिर फंस जाते हैं। उनको खुद को नहीं पता लगता, क्योंकि यश और पद एक ऐसी चीज है जो मनुष्य की आंखों पे पर्दा डाल देती है। तो सबसे बड़ा जो आखिर में जो कहते हैं ना कि आखिरी सीढ़ी पे कहता है गुरु सावधान, तो वहीं से फिसलता है योगी। माना क्या लास्ट में जो दुनिया वाले प्रशंसा करते हैं या कोई पद दे देते हैं, तो उससे अपने को बचा के रखना है, क्योंकि ये प्रकृति का बाहुल्य है। बहते बहते प्रकृति बढ़ती चली जाएगी, प्रकृति का जो परत है वो घनी होती जाएगी। तो जितनी इतनी प्रकृति की परत मोटी होती चली जाएगी, तो प्रकृति के पार हमें तो जाना था, तो कहां से हमने रास्ता शुरू किया और चलते चलते बीच में हम कहां फंस गए। इससे सावधानी दे रहे हैं यहाँ पर। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है, तो कृपा का अकेला आचरण ही एकमात्र यही भूल छोटी सी समितिंजय समूची सेना को जीत लेगा। पूरी फौज कौरवों की हार हुई ना, तो समूची सेना उनकी जीती गई। तो ऐसे तो हमारी कौन सी सेना है? हम जितने भी हम दैवी संपत्ति को अर्जित करेंगे, अगर जरा सी ये चूक हो गई हमसे जीवन में कि ध्यान नहीं दिया अपनी तरफ, तो वो दैवी संपत्ति हमारी हार जाएगी, नीचे आ जाएंगे हम। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया ना करे संत तो संत को कहेंगे ना, अरे कैसा संत है, कसाई कहेंगे लोग उसको। लेकिन अगर दया कर दी तो आफत भी आती है। विश्वामित्र जी फंसे, सीता जी फंसी, लेकिन अधूरी अवस्था में ये विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। संत के लिए बोला है कि उसको दयापूर्ण होना चाहिए, लेकिन कब, कौन सी स्थिति में, ये भी बात बता दी और क्लियर कर दिया साधक के लिए कि अधूरी अवस्था में ये दया का जो भाव बताया है यहाँ पे, ये विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। कृपाचार्य को अभी ऊपर बता के आए हैं कि वो कैसे योद्धा थे, हैं? संग्राम विजयी उनके नाम के आगे आया था, संग्राम विजयी योद्धा, बहुत बड़े दुर्धर्ष योद्धा थे वो। तो ये जो कृपा का आचरण है, ये बहुत बड़ा योद्धा है, दुर्धर्ष योद्धा है। ये मार्ग को रोक लेगा यदि हम सतर्क ना रहे अपनी साधना अवस्था में। उस साधना अवस्था में कृपा के आचरण से सावधान रहने के लिए गीता हमें चेतना दे रही है, हमें सावधान कर रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आगे आ रहे हैं